तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। पहले आप प्रश्न को पूरे ध्यान से पढ़ लीजिए। जैसे ही आप पूरा प्रश्न पढ़ेंगे आपके दिमाग में उसका उत्तर ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। इसके बाद हम उत्तर को जानेंगे। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। इसके द्वारा गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान यानी कि भाग्यशाली है कहने में व्यंग क्या निहित है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसको समझिएगा, आसानी से आप समझ जाएंगे। तो इसको पढ़ते हैं उत्तर को। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग यह है। देखिए, इतना तो प्रश्न ही है, इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग, यहाँ तक पूरा का पूरा वैसा का वैसा प्रश्न है। इसके बाद उत्तर स्टार्ट होता है। व्यंग यह है कि वे श्री कृष्ण के सानिध्य में, क्या है? व्यंग यह है कि वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी, श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम से अलिप्त है। ठीक है, इतना प्रश्न, उसके बाद इतना पढ़ना है। यह है कि वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम से अलिप्त है। गोपिया जो कृष्ण से विरह में व्याकुल है, इस बात पर व्यंग कर रही है कि उद्धव कृष्ण के साथ रहने के बावजूद भी उनसे प्रेम नहीं कर पाए। इसको समझिएगा, फिर हम आगे पढ़ेंगे। जिससे शुरुआत होती है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग यह है कि वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम से अलिप्त है। अब यहाँ पर क्या है? गोपिया जो कृष्ण से विरह में व्याकुल है। क्या? गोपिया जो कृष्ण से विरह में व्याकुल है, इस बात पर व्यंग कर रही है। कौन? गोपिया। क्या व्यंग कर रही है? इस बात पर व्यंग कर रही है कि उद्धव कृष्ण के साथ रहने के बावजूद, उद्धव कृष्ण के साथ रहते हैं, उसके बावजूद भी उनसे प्रेम नहीं कर पाए और उनके प्रेम के बंधन में नहीं पड़े। इस बात को लेकर वो व्यंग कर रही है। देखा, यानी कि उद्धव जो था वो कृष्ण के साथ रहता था, लेकिन फिर भी उनसे प्रेम नहीं कर पाया। तो इसको लेकर गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग निहित है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उत्तर है। आप इसको 2-3 बार पढ़कर याद कर लीजिए।